हम जब भी बेटी का रिश्ता करते हैं तो सामने वाले को हम मुआशी तौर पर तोलते हैं। हमारे मुआशरे में एक सबसे बड़ी चीज़ जो बन गई है, लानत बन गई है, हम हमेशा बेटे को और बेटी को पाल कर उससे बेचते हैं, उसे बैरून मुल्क के वीज़े के नाम पर उसका रिश्ता करते हैं। सबसे आला औसाफ की मालक वो औरत होती है जो अपने मियाँ का पर्दा होती है। खुशनसीब हैं वो घराने जिनके अंदर प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक की फ़ज़ा कायम है। लेकिन बदकिस्मती से साल 2026 में इसी माह जून के पहले हफ्ते में तकरीबन चंद ही दिनों में 1000 खुला के केस सरालमगीर, खारियाँ और गुजरात की अदालतों में दायर होते हैं। वजह क्या है? वो कौन से सुहाने ख्वाब हैं, वो कौन सी तवक्कुआत हैं, जब वो पूरा नहीं होती तो हमारी बेटियाँ अदालतों के दरवाज़े खटखटाने पे मजबूर हो जाती हैं और वो खुला का केस दायर करते हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाला मुसा शहर की नौजवान समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियत साहबजादा पीर उस्मान अजीज़ कादरी साहब। कादरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मौजू मैंने आपके सामने रख दिया है, इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है? आपने बात की बेटियों की, और जिसकी बेटी होती है उसे पता होता है कि बेटी अल्लाह ताला की क्या नेमत होती है। मेरे पंजाब और खुसूसन मेरे गुजरात में ये बड़ी एक बुरी फ़ज़ा फैल गई है कि हम जब भी बेटी का रिश्ता करते हैं तो सामने वाले को हम मुआशी तौर पर तोलते हैं। कभी उसके खून, नस्ल, ज़ात पात या उसके करदार को, उसके वालदैन के करदार को, उनकी जो हदो हाल है, किसी चीज़ को नहीं हम देखते। हमारे सीने में सिर्फ़ एक तराजू लगा होता है, हम उस तराजू को पकड़ते हैं और सामने बेटी जो है वो मुस्तकबिल का एक रोशन ख्वाब लेकर घर से निकलना चाहती है, लेकिन वालदैन उसे अपनी सोच का पाबंद बनाते हैं। और फिर बुनियादी तौर पर जिस मुआशरे में आप और मैं पल रहे हैं, इस मुआशरे में जो बुनियादी असूल कायम कर दिया गया है, वो स्कूल की तरफ से, वो मस्जिद की तरफ से, वो मदरसे की तरफ से, वो चर्च की तरफ से, जो भी हमारे जो तलीम है, स्कूल है, कॉलेज है, हमारे वालदैन सब की तरफ से सिर्फ एक ही चीज़, बुनियादी चीज़ है, वो ये है कि बेटा आप पढ़ लो। क्यों पढ़ लो? आप पैसा कमा लो। हम बच्चों को पढ़ाते हैं पैसों के लिए, हम डॉक्टर बनते हैं तो पैसों के लिए, हम इंजीनियर बनते हैं तो पैसों के लिए, हम दुनिया के शोबा है ज़िंदगी में किसी भी काम को करते हैं उसमें खिदमत, दयानतदारी कुछ भी नहीं है। अगर हम मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, हत्ता कि हमारा को भाई क्रिश्चियन कम्युनिटी का नाली निकालने वाला है, झाड़ू देने वाला, उसके पीछे बुनियादी चीज़ है कि पैसा बन गया हुआ। इस वक्त माशरे के अंदर बेटियाँ जो हैं वो ज़्यादा पड़ गई हैं। नहीं खुला की नहीं, ये बात नहीं है शेख साहब। आपने ना एक चीज़ को बड़े गौर से देखना है। आपकी माँ और मेरी माँ, आपकी दादी और मेरी दादी, आपकी परदादी और मेरी परदादी, क्या वो पढ़ी लिखी उस वक्त की समाज की बेहतरीन औरतें थी कि नहीं थी? उस वक्त सिर्फ यही देखा जाता था कि ये मेरी बहन की बेटी है, ये मेरे भाई की बेटी है, ये मेरे अजीज रिश्तेदार की बेटी है। आज सबसे बड़ी जो इस मुआशरे में, हमारे गुजरात के मुआशरे में, मैं लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, हो सकता है मेरा किसी को बुरा लगे, हमारे मुआशरे में एक सबसे बड़ी चीज़ जो बन गई है, लानत बन गई है, हम हमेशा बेटे को और बेटी को पाल कर उससे बेचते हैं, उसे बैरून मुल्क के वीज़े के नाम पर उसका रिश्ता करते हैं। सबसे पहली बुनियादी चीज़, जितने रिश्ते कराने वाले हैं, जब भी आपने बेटी का रिश्ता करना है, बेटे का रिश्ता करना है, क्या क्या सवाल होता है कि यार को बाहर का बंदा होए ना, कोई यूरोप ही सैट है, को तुहाडे तलक वाला को बंदा है तो यार साड़ी इस बुला दी बच्चे साढ़े शादी। यूरोप के अंदर भी तो खुला के केस आ रहे हैं ना, और यूरोप वाले केस ज़्यादा सारे ये पाकिस्तान में बन रहे हैं ना। आपका जितना लोग हैं, आप देखें, मैं दावे से कहता हूँ, आप वो 1000 खुला के केस ले हैं, उनको अगर चेक करें, उनमें आपको मेरे ख्याल से 20% भी वो रिश्ते नहीं मिलेंगे जो फैमिली के हुए होंगे। फैमिली में तो खुला का अदालत तक तो जाना पड़ती नहीं है, वो तो एक हमारा जो ख़ानदानी कबायली निज़ाम है, जो पर्या पंचायत का सिलसिला, उसी में हल हो जाता है, हमारे घरों में हल हो जाता है। असल बुनियादी तौर पर वो मैंने जो चीज़ की है ना, तराजू, उस तराजू ने हमारा पैदा कर किया है। बात सिर्फ इतनी हो गई है, जब आप सौदा करेंगे ना तो सौदा पूरा ना मिले तो तब वो तलाक ही होती है। आज हमें दोबारा अपने उसी कल्चर में जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो अपनी हकीकत की तरफ जाती है। हमने जब जब अपनी हकीकत से आंखें बंद की हैं, तब तक हमें फितरत से मुकाबला किया, तब तब हम पर लानत आई और हम मसाइल में गिरे हैं। और ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये पंजाब के लिए नहीं, खुसूसन गुजरात में रहने वाले बासियों के लिए अलमिया है। ये तो एक रवायती ख़ानदानी गुजरात है।
इसमें तो मोहब्बत, रवादारी, अमन है, इसमें तो भाईचारा है। इसमें तो हर एक की बेटी को कहा जाता है किसी दी की होती मेरी थी ये। लिहाजा अगर ये मामलात हुए तो इस पर सोचना पड़ेगा। बेटियां हुला ले रही हैं, बेटे तलाक़ें नहीं दे रहे, तो बेटियां हुला क्यों ले रही हैं? हुला तब भी ले रही हैं ना जब उनकी नफ्सियात पे कुछ चीज़ पूरी नहीं उतर रही। सारे हम जाते हैं जो ज़ार लोग हैं, उस ज़ार के ज़ार ससुराल वाले ज़ालिम तो नहीं है, उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात भी हैं। और सबसे आला औसाफ की मालक वो औरत होती है जो अपने मियाँ का पर्दा होती है, जो उसके मुश्किल में, उसकी मुसीबत में उसके साथ देती है। ये मुआशरे में जितने जराइम हैं, इन जराइम की भी बुनियादी वजह हमारी जो है ना औरत ही है, हमारे बच्चे ही हैं। क्योंकि हमने तो उनका पेट पालने के लिए मैं और आप घर से बाहर निकले हैं। तो जब हमें पैसा नहीं मिलेगा, जो आप कह रहे हैं हलाल का तैयब और ताहिर नहीं मिलेगा, तो फिर हमने तो इनकी ज़रूरियात, इनकी अपनी बेगमों की ख्वाहिशात, अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तो फिर हम शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करते हैं। वो शॉर्टकट रास्ता ही तो जराइम ही है, वही तो मुआशरे में बुराई है। लिहाजा आज मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना होगा। उन्हें देखना पड़ेगा कि उनकी माँओं ने किस तरह अपने वालिद के साथ, उनके वालिद के साथ गुजारा किया है। उनकी जो नानी है उसने उनके नाना के साथ किस तरह गुजारा किया है। हमारी जो दादियाँ परदादियाँ थी वो सारा दिन खेतों में काम करती थी। वो तो अगर घर वाला लेट आए तो वो दूध खुद धो लेती थी। वो तो घर में उस वक़्त ना बुनियादी बिजली थी, ना गैस थी, कोई सहूलतें नहीं थी। वो बच्चों को पालती भी थी, कपड़े भी खुद धोती थी, वो सारे काम खुद करती थी और शाना बिशाना मर्द के साथ खड़ा होती थी और अपने बच्चों को पालती थी। आज इस मुआशरे को सिर्फ दोबारा अपने आबाओ अजदाद की तरफ देखना पड़ेगा। वो लोग खुदा की कसम हमसे आला थे, वो मोहब्बत में भी हमसे आला थे, वो हर मामले में हमसे आला थे। जब से ये स्कूल और कॉलेज की तालीम और खुसूसन ये हमारे मदारस की, मसाजिद की तालीम आ गई है, जब से ये तालीम आम हुई है ना, लोगों के पास अल्फाज आ गए हैं, लेकिन इनके पास एहसास, हमदर्दी, मोहब्बत ख़त्म हो गई है और इल्म ख़त्म हो गया है। दोबारा हमें उसी रास्ते पर चलना होगा जो मोहब्बत का रास्ता है, और वो ही अजीम से अजीम तर रास्ता है। इनके कुछ पॉइंट से आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, शख्सी आज़ादी हर इंसान को हासिल है, लेकिन असल जो बात है, हमें अपने घरों के अंदर अपने ख़ानदान की मुदब्बर और मोतबिर ख़वातीन की कहानियाँ और किस्से और उनकी बातें सुनानी चाहिए, ताकि उनकी ज़िंदगियों की रोशनी में हम अपने आने वाली नस्ल की आबियारी करें, ताकि हमारी इज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार रह सके।